हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ BYD E-MAX 7 के बारे में। ये है 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि 530 किलोमीटर की रेंज देती है और चार्जिंग टाइम भी इसका बहुत ही कम है। मात्र 37 मिनट्स में 0 to 80% ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी और साथ ही में इसमें आपको बहुत ही तगड़ी सेफ्टी वगैरह भी मिलती है। 29,90,000 इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। ऑन रोड मुंबई आते आते 32,50,000 के आसपास आपको ये गाड़ी पड़ेगी। अगर आपको किसी और जगह की ऑन रोड कॉस्ट जाननी है तो कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम लिख दो, मैं आपको ऑन रोड कॉस्ट बता दूंगा। अब इसमें फीचर्स वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, सारी चीजें डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं गाड़ी की चाबी से। तो यहाँ पर NFC की कार्ड आपको मिल जाता है जिसकी मदद से आप गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो और गाड़ी को चालू वगैरह भी जो है इस कार्ड की मदद से ही आप कर सकते हो। इसी के साथ आपको एक कन्वेंशनल रिमोट की भी मिल जाती है। एक्चुअली 2 रिमोट कीज मिल जाती है जिसमें 4 रिमोट फंक्शंस है, लॉक अनलॉक, टेलगेट रिलीज करने का और रिमोटली गाड़ी को आप स्टार्ट भी कर सकते हो इस बटन की मदद से। पीछे BYD का लोगो है और चाबी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रखी गई है। वैसे इस गाड़ी में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, प्रीमियम और सुपीरियर, और दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन लेने का ऑप्शन है। फिलहाल ये मेरे पास है सुपीरियर टॉप ऑफ द लाइन 7 सीटर वाला वेरिएंट। फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको LED सेटअप मिलता है हेडलैम्प यूनिट के लिए। BYD का जो सिग्नेचर ग्रिल है वो यहाँ पर इस गाड़ी में भी देखने को मिलेगा। साथ ही में जो फ्रंट कैमरा है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर है और यहाँ पर आपको रेडार सिस्टम की सारी प्लेसमेंट्स दिखाई देगी क्योंकि इस गाड़ी में ADAS के सारे फंक्शंस जो है वो आते हैं, तो सारे रेडार सिस्टम जो है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस की। अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। साथ ही में 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 225/55 R17 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। डायमंड कट एलॉय व्हील्स है। यहाँ पर आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क और रियर में जो है वो नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, तो ब्रेकिंग वगैरह बहुत ही तगड़ी होने वाली है इस गाड़ी की। टर्न इंडिकेटर साइड मिरर्स के ऊपर है और इसी के नीचे कैमरा की प्लेसमेंट भी है और यहाँ पर एक जो है लैंप भी मिल जाता है। गाड़ी काफी लंबी है तो उस हिसाब से स्पेस वगैरह जो है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है, तो होपफुली जो 3rd रो सीट है उसमें भी काफी अच्छी स्पेस होगी। लेट्स सी स्पेस वगैरह कितनी है अंदर चल के, वो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही में यहाँ पर स्पेस का भी कुछ बैजिंग दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना वगैरह सारी चीजें मिलती है और रियर में वाइपर वॉशर, डीफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप सारी चीजें मिल जाती है। टेल लैंप भी कनेक्टिंग है और LED के साथ है। इस तरफ आपको EV की बैजिंग देखने को मिलेगी। BYD E-MAX 7 की बैजिंग यहाँ पर है। यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स है 1, 2, 3 और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और रियर कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट इस तरफ है। अब एक बार बूट रिलीज करता हूँ। इस वेरिएंट में आपको टेलगेट जो है इलेक्ट्रिक मिल जाती है, तो इलेक्ट्रिक टेलगेट सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगी। इसके लोअर वेरिएंट में नॉर्मल मैनुअल टेलगेट ही मिलेगी। यहाँ पर बटन है टेलगेट क्लोज करने के लिए, यहाँ पर हैंडल है मैनुअली क्लोज करने के लिए। 180 लीटर का बूट स्पेस सारी सीट जब ऊपर होती है उसके बाद भी आपको मिलेगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। साथ ही में बूट लैंप वगैरह सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पर टूल किट है और नीचे की तरफ टूल किट रखने के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस है। स्पेयर व्हील इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो है पंक्चर रिपेयर किट वगैरह आपको साथ में मिल जाएगी। अगर आप ये सीट को फोल्ड करते हो तो 580 लीटर का मैसिव बूट स्पेस आपको मिल जाएगा जिसमें आप बहुत सारा सामान जो है वो अकोमोडेट कर सकते हो। सबसे पहले चलता हूँ 3rd रो सीट के ऊपर। अब 3rd रो सीट पर जाने के लिए आपको कुछ ऐसी इतनी स्पेस मिल जाती है। ये जो 2nd रो सीट है उसको आप फ्रंट करके थोड़ा सा लीन वगैरह कर सकते हो। बाकी 3rd रो पर चलते हैं। जो 1st एंड 2nd रो की सीट्स है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की है और 3rd रो सीट के ऊपर नी रूम तो डिसेंट है, लगभग 1 से 1.5 इंच की नी रूम मुझे मिल रही है। लेग रूम भी डिसेंट इनफ है। हालांकि अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर है, थोड़ी स्कॉट पोजीशन है, लेकिन ये फिर भी डिसेंट इनफ पोजीशन है कंसिडरिंग कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और नीचे इसके बैटरी पैक है। फिर भी ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर आइडियली बच्चे बैठ सकते हैं। यहाँ पर आइडियली 5 फुट 5 इंच तक के लोग आराम से बैठ सकते हैं और लंबे जर्नीज पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर दोनों ही जगहों पर कप होल्डर्स और दोनों ही जगहों पर स्पीकर की प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चार्जिंग स्लॉट नहीं है। ऊपर की तरफ दोनों जगहों पर ग्रैब हैंडल्स है और यहाँ पर AC के डेडिकेटेड वेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हेडरूम की अगर बात करें तो मेरे लिए जस्ट सफिशिएंट हेडरूम है, लगभग आधे इंच की हेडरूम मुझे मिल रही है और ये कंप्लीट रिक्लाइंड सीट्स है। इससे ज़्यादा रिक्लाइन ये सीट होती नहीं है, तो रिक्लाइन एंगल कंफर्ट कुशनिंग के मामले में तो अच्छी है। बस अंडर थाई सपोर्ट और ज़्यादा होता तो और मज़ा आता, लेकिन
जो कम हाइट वाले लोग हैं, 5 फीट 5 इंच या 5 फीट 6 इंच वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर 2 मीडियम साइज के एडल्ट्स भी यहाँ पर बैठकर लंबे जर्नीज के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। ओवरऑल सीट का कंफर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब चलते हैं सेकंड रो सीट के ऊपर और वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, कैसा कंफर्ट मिलता है, वो मैं बताता हूँ। थर्ड रो में तो आपको इतनी नी रूम मिली है, सेकंड रो में आपको इतनी नी रूम मिलेगी, लगभग 4 इंच की नी रूम मिलेगी सेम सेटिंग के साथ। लेकिन ये सीट जो है ये पीछे भी आप ले जा सकते हो, तो ऑलमोस्ट 6-6.5 इंच की नी रूम आपको मिल सकती है। लेकिन अगर मैं इतना पीछे लेके जाता हूँ तो थर्ड रो के ऊपर बिल्कुल भी नी रूम आपको नहीं मिलेगी। लेग रूम वगैरह सेकंड रो पे बहुत ही प्यारा है और यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट में भी आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशनी है। यहाँ पर सेंटर में आर्म रेस्ट वगैरह मिलता है। ऑल 3 पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और सेंटर पैसेंजर के लिए भी आपको जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा लंबे पोर्शन में स्लाइड होती है। तो यहाँ से लेके, ये देख लो, यहाँ से लेके 1 इंच नी रूम से लेके 6-6.5 इंच की नी रूम तक इतनी ज़्यादा रेंज है इस सीट के स्लाइडिंग की। यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो सेकेंड रो के लिए डेडिकेटेड एसी कंट्रोल्स यहाँ पर इस तरफ दिए हैं। साथ ही में नीचे आपको टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिलेंगे और फ़ोन रखने के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेस है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो सेंट्रल टनल वगैरह तो यहाँ पर है नहीं। हेडरूम की बात करें तो बहुत ही प्यारी हेडरूम है, लगभग 3-3.5 इंच की हेडरूम आराम से आपको मिल जाएगी। 6 फीट से ज़्यादा हाइट वाले लोग भी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह है। यहाँ पर एसी वेंट्स है, यहाँ पर कैबिन लैंप्स एलईडी के साथ है, कोट हुक है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल है। दोनों ही तरफ कोट हुक्स और ग्रैब हैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रियर सीट की विड्थ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 3 मीडियम साइज के एडल्ट्स बैठकर लंबे जर्नीज पर ट्रैवल कर सकते हैं। ओवरऑल ये तो हो गई एक्सटीरियर की, रियर की स्पेस वगैरह की बातें। अब फीचर्स क्या मिलते हैं इस गाड़ी में फ्रंट में चल के वो बताता हूं। फ्रंट की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर जो ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स वगैरह है वो सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ पर BYD का लोगो है। इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ड्राइवर साइड एयरबैग इस तरफ है, को ड्राइवर साइड एयरबैग वहां पर है, बी पिलर्स के ऊपर भी एयरबैग्स है और यहाँ पर फ्रंट दोनों ही सीट के अंदर भी एयरबैग्स की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको एडास वगैरह काफी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इस तरफ आपको कॉलिंग कंट्रोल के लिए बटन दिया है, इस तरफ वॉइस कमांड कंट्रोल का बटन है। यहाँ पर इस बटन की मदद से आप जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। मोड सिलेक्टर बटन की से आप जो म्यूजिक है उनके अलग अलग ऐप्स के बीच में टॉगल कर सकते हो और यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन के लिए ये बटन दिया गया है। ट्रैक वगैरह चेंज करना है तो ये साइड के बटन्स यूज कर सकते हो। साथ ही में 360 कैमरा चालू करने के लिए ये बटन है, तो 360 कैमरा वगैरह बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। कैमरा की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, चाहे वो साइड एंगल हो, रियर एंगल हो, फ्रंट एंगल हो, कोई भी आप एंगल देख लो, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। साथ ही में 3D में भी आप इस गाड़ी को देख सकते हो। गाड़ी कोई भी कलर की हो, सिल्वर कलर की ही गाड़ी आपको यहाँ पर कैमरा के अंदर दिखाई देगी। तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है और BYD की हर एक गाड़ी में ये फीचर होना तो बहुत ही जरूरी है। ये जो है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के बीच में आप इस स्क्रीन को टॉगल कर सकते हो, अपने हिसाब से स्क्रीन को आप एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही में क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के सारे बटन्स यहाँ पर है। यहाँ पर कोलिजन वार्निंग्स के वगैरह बटन्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से करते हो और यहाँ पर जो है वाइपर कंट्रोल्स, ऑटो वाइपर्स वगैरह के सारे टॉगल्स है। यहाँ पर हेडलैम्प, ऑटो हेडलैम्प वगैरह सारे टॉगल्स इस तरफ मिलते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर इस तरफ मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ आपको पावर की जो रेशो है वो दिखाई देगी और यहाँ पर स्पीड कितनी है गाड़ी की वो दिखाई देगी। ये थोड़ा सा ना कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो काफी अच्छा लग रहा है। मुझे पर्सनली ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही काफी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो है डोर पैड्स की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट ब्लैक फिनिश में डोर पैड्स है और हल्का सा जो है वो ब्राउन इंसर्ट दिया है। सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पर आपको जो है क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी लगने वाली है। साथ ही में कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। हल्के से वुडन इंसर्ट इस तरफ दिए गए हैं और सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, स्टोरेज स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट इस तरफ मिल जाती है और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं तो इसके अंदर आप थोड़ी सी स्टोरेज वगैरह, कुछ वॉलेट वगैरह है तो रख सकते हो। साथ ही में नीचे की तरफ बूट ओपन करने के लिए लीवर है और इसके नीचे आपको ऊपर का जो बोनेट हुड है वो ओपन करने के लिए लीवर दिया है।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है, 8 वे में इलेक्ट्रिकली आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट में आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही में डेड पेडल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। को ड्राइवर सीट है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स मिलते हैं, हालांकि हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, लेकिन सीट को आगे पीछे और सीट का रिक्लाइन एंगल जो है वो आप सेट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोनों ही फ्रंट पैसेंजर्स के लिए हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना, चारों विंडोज 1 टच अप और 1 टच डाउन फंक्शन के साथ आती है, जो कि काफी कन्वीनियंट चीज है। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है, अंदर स्टोरेज स्पेस, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, टाइप सी चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर एसडी कार्ड डालने के लिए जगह है, और टाइप ए का चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिलता है। तो सारे तरीके के चार्जिंग सॉकेट्स आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। ये आगे पीछे नहीं होता है, ये फिक्स्ड है। ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट इस तरफ है। फोन रखने के लिए अच्छा सा डेडिकेटेड स्लॉट है, 2 कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स दिए हैं। यहाँ पर जो गियर है उसका कंसोल दिया है, कंप्लीट गियर कंसोल दिया है। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर है, पार्किंग जो है सेंसर्स उसका बटन यहाँ पर है। यहाँ पर एनर्जी रीजनरेशन कितनी चाहिए उसका ये बटन, ये टॉगल दिया है, तो आप यहाँ पर इसकी मदद से एनर्जी रीजनरेशन अप एंड डाउन कर सकते हो। एसी ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पर है, यहाँ पर डीफॉगर ऑन ऑफ करने का बटन है, हजार्ड लैंप यहाँ पर है। और इस गाड़ी में 3 मोड्स आते हैं, तो मोड सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। स्पोर्ट, नॉर्मल और इको, ऐसे 3 मोड आ जाते हैं। इको लिखा हुआ आता है यहाँ पर, और जो कलर वगैरह है थोड़े से चेंज हो जाते हैं। बाकी रेंज में आपको इतनी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी, जो इनिशियल पिकअप वगैरह है उसी में आपको ज़रा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगी। ये गाड़ी की क्वालिटी जो है ना, मुझे बहुत ही पसंद है, चाहे वो डैशबोर्ड की प्लास्टिक्स की क्वालिटी हो, चाहे वो ये प्लास्टिक का वुड इंसर्ट वाला मटीरियल हो, चाहे वो नीचे वाला प्लास्टिक एरिया हो। सारी जगहों पर कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि चीप प्लास्टिक यूज़ किया है। सारी जगहों पर प्लास्टिक्स काफ़ी अच्छे यूज़ किए हैं। और साथ ही में जो फिट एंड फिनिश है उसकी मैं खास तारीफ करना चाहूँगा। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छे दिए हैं, पैनल गैप्स वगैरह आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। ग्लव बॉक्स की साइज़ भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही में ये जो फ्रंट दोनों ही सीट्स है वेंटिलेशन फंक्शन के साथ मिलती है, और यहाँ पर 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स भी मिलते हैं। ऊपर की तरफ मैनुअल डे नाइट एडजस्टेबल IRVM है। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन की, तो यहाँ पर लैंडस्केप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन तो आपको बता दिया, साथ ही में आपको काफ़ी सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। BYD असिस्टेंट्स है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर इनबिल्ट सैटेलाइट नेविगेशन वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स, टच क्वालिटी, म्यूजिक क्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं। और यहाँ पर आपको AC कंट्रोल्स वगैरह जो है वो इसी तरफ, इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। फैन स्पीड वगैरह अगर कंट्रोल करना है तो आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में आप वॉइस कमांड के थ्रू भी AC को ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। हाय BYD, टर्न ऑफ द AC। Alright, AC is off. तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर टच करना पड़ेगा AC की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। आप वॉइस कमांड के थ्रू भी AC को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको एक कंसोल मिलता है, यहाँ पर मिलता है सनग्लास होल्डर, यहाँ पर LED कैबिन लैंप्स है, यहाँ पर को ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर और LED लाइट भी मिल जाता है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर भी आपको LED लाइट और वैनिटी मिरर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आपको मिल जाता है एक फिक्स्ड ग्लास रूफ, और यहाँ पर शेड दी है, तो इस शेड को यहाँ पर ओपन करने के लिए बटन तो है, लेकिन मैं इसको भी वॉइस कमांड से ही ओपन करूंगा। हाय BYD, ओपन सनशेड। The blind is open. तो तुरंत ये जो है ब्लाइंड ओपन कर देती है। और जो सन रूफ है, सन शेड है, वो काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यू आने वाला है बाहर का। ये देख लो, मैंने वाइड एंगल कर दिया है। बहुत ही बड़ा एरिया है ग्लास का, यहाँ पर आपको बाहर के नज़ारे तो आराम से दिखाई देंगे। हालांकि ये ओपन नहीं होता, फिक्स्ड ग्लास रूफ है, लेकिन जो साइज़ है ना बहुत ही मैसिव है, पीछे तक जाती है। तो जो सेकंड रो के पीछे भी बैठे, थर्ड रो पे बैठे, उनको भी बाहर का नज़ारा दिख जाएगा। और बंद करने के लिए भी आप वॉइस कमांड यूज़ कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल तो मैं इसी से बंद कर देता हूँ। तो ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करें, 530 किलोमीटर की कंपनी क्लेम्ड रेंज है। रियल लाइफ कंडीशंस में आपको 450-480 के आसपास की रेंज इस गाड़ी से आ सकती है। डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चलाते हो। DC फास्ट चार्जिंग के ऊपर आपको 37 मिनट्स लगेंगे इस गाड़ी को 0 to 80% चार्ज करने में। और रही बात वारंटी की, तो इस गाड़ी में आपको 6 years एंड 1,50,000 किलोमीटर्स की बढ़िया सी वारंटी भी मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल अगर आप चाहते हो 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो BYD
E-Max 7 का। आई होप आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल होगा इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।